नमस्ते भाई। सीधा टॉपिक पे आते हैं। इंग्लिश की वीडियो है ये, और ये मास्टर वीडियो है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत है। जितना बताऊंगा उतना कर लेना। मोर देन सफिशियंट है भाई आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जितने भी 26 में होने वाले हैं सबके लिए मोर देन सफिशियंट है। पूरी देख लेना वीडियो, समझ लेना अच्छे से। इतना ही करना है इंग्लिश में। स्टार्ट करते हैं। देखो, इंग्लिश में तीन चीजें हैं, सिर्फ तीन चीजें, ठीक है। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाहर का कोई चक्कर नहीं आता। मैं आपको एक एक डिकोड करके बताऊंगा। सब कुछ मैंने एनालिसिस कर लिया है अच्छे से। वोकैब के लिए आपको क्या करना है, देखो वोकैब, उसने कई वोकैब तो ऐसी उठपटांग पूछी हैं जो जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप कहाँ भी माथा मार लेना, वो आपको समझ में नहीं आएगी। उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है। कोई जीके का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई रीजनिंग का कोई बेतुका सवाल आ जाता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वोकैब के लिए आपको क्या करना है, वोकैब में भी मैं आपको एक एक का ब्रेकडाउन बताऊंगा। देखो, वोकैब के लिए आपको, कई लोग बोलते हैं कि ब्लैक बुक अब रेलेवेंट नहीं रही, हम क्या करें। मानता हूं मैं, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अब रेलेवेंसी ब्लैक बुक की थोड़ी कम हो गई है। लेकिन आपको या तो ब्लैक बुक जो इंग्लिश की आती है, ठीक है, या पिनैकल की बुक कोई लेटेस्ट एडिशन। ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कोई पेड प्रमोशन किसी चीज का नहीं है, ना अपने को इन चीजों से लेना देना होता है और ना ये अपने काम की बात है भाई। जो बच्चों का फायदा हो जाए अपन वो करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं। जिसे हजम होती है वो इस चैनल से जुड़े, जिन नहीं होती वो भाग जाए यहाँ से। अपने को बच्चे भी वही चाहिए भाई जो सिंसियर है, जो जिनको समझ में आता है। नहीं तो लगा लो 2-4 साल इधर उधर और फिर अपना बैठ के रोना, फिर क्या हमारा टाइम चला गया, हमारा ये हो गया। अब सुन लो, या तो ब्लैक बुक, ठीक है, नहीं तो पिनैकल का कोई भी नया एडिशन, ठीक, उससे आप वोकैब करो भाई। सारी जितनी भी हैं उसमें जितना भी गिवन है, वो वोकैब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिनोनिम एंटोनिम आपने पढ़ लिया। जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, जितने भी इडियम फ्रेजेस हैं, ठीक है, जितनी भी स्पेलिंग्स हैं, वो सारी आपको याद करनी है। चाहे आप पिनैकल, मैं बल्कि ज्यादा प्रेफर करूंगा आप पिनैकल ले ले, तो पिनैकल भी ज्यादा अच्छी है। पिनैकल का जो कोई भी लेटेस्ट एडिशन है जिसमें सारा पीवाईक्यू दे रखा है, वो तो मस्ट है, वो तो आपको करना ही है, ठीक है। और वोकैब ये मत मान लेना यही खत्म होगी। आपको रोज आधा पौना घंटा निकाल के अपनी रीडिंग करनी है। उस रीडिंग में चाहे कोई एडिटोरियल है, चाहे जो मर्जी है, उससे आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल रहे हैं उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है। और उनका मीनिंग आपको देखना है गूगल से। आप गूगल करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाती हैं, ठीक है। मरियम वेबस्टर है, और भाई डिक्शनरी की भी वेबसाइट से खुल जाती है। वहां पे मल्टीपल सिनोनिम्स आपको मिलेंगे उस सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन के, जो आप उसमें डालोगे, ठीक है। उसके 4-5 इंपॉर्टेंट जितने भी सिनोनिम है उनको नोट कर लें आप अलग से, ठीक है। उसे नोट करके अपना लिख ले, ठीक। और ये दो चीज हो गई हैं जो आपकी वोकैब को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। एक तो कोई भी आप बुक मैंने बताई आपको, आप कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं है अब किसी के कोर्स में एनरोल हो जाएं आप, 4 महीने का भी टाइम नहीं है। 1 महीना तो मॉक टेस्ट में ही जाता है। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं आपको, ठीक। उसमें रिवीजन भी करना होता है, रिवाइज भी करनी होती है चीजें। और वोकैब ऐसी चीज है जो आपको रोज रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी भी पेपर के एनालिसिस कर रहा था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने ऑलरेडी बहुत साल पहले भी पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैंने स्टेनो 2 बार ही निकाला हुआ है, तो मुझे आइडिया है क्या है क्या नहीं है। वो कैब का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वो कैब में आपको इतना ही करना है। लेकिन न्यूज़पेपर की रीडिंग बहुत जरूरी है, उससे आपका कॉम्प्रीहेंशन भी स्ट्रॉन्ग होगा। और जितने भी नए वर्ड्स निकल के आएंगे ना, क्योंकि मोस्टली कई बार ऐसा ही देखा गया है कि वो क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, यहाँ से उठा लेता है वो जनरली क्वेश्चन, जैसे बैंक में आते हैं। ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है। ग्रामर का ऐसा हिसाब किताब है कि कोई भी, किसी ने भी रूल करा रखे हैं, जैसे 120 रूल है, 150 रूल है, 200 रूल्स हैं, या रानी मैम ने रूल्स करा रखे हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन वो पूछता है, कलेक्टिव नाउन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, आपको रूल याद नहीं, आप नहीं कर पाओगे भाई उस क्वेश्चन को। ग्रामर में स्पेशली प्रपोजिशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। फिक्स प्रपोजिशन बहुत ज्यादा पूछता है वो, ठीक है। वहां पर आपको याद नहीं आएगा कि क्या लगाना है क्या नहीं, आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे करूं मैं कैसे नहीं, ठीक। वो कैब का मैंने बताया, ग्रामर का मैंने बताया। अब कॉम्प्रिहेंशन का और सुन लो। कॉम्प्रिहेंशन का आपको रीडिंग ही करनी है। देखो, आप जिस मर्जी टीचर से पढ़ लेना, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट अच्छा नहीं है ना, तो भाई आपको इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाओगे। ये चीज ध्यान रख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं सोल्व करता था, मुझे ये पता होती थी कि इसका ये आंसर होगा, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते ही निकल जाता था मेरे मुंह से कि हाँ इसके लिए ये प्रपोजिशन लगेगी, ये मैंने ऐसे रीडिंग की हुई थी। वो रीडिंग से ही आएगा आपका। आप जब रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे ना, 1-2 महीने लगातार करेंगे, तो आपका फ्लो बनने लगेगा और आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी इंग्लिश के लिए। मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ।
और कॉम्प्रिहेंशन में ना ये बिल्कुल नहीं करना है कि क्लोज टेस्ट को बिल्कुल ही भूल जाए कि अब तो वो पैसेज पूछ रहा है तो क्लोज टेस्ट आ ही नहीं सकता। ये एडुक्विटी है, ये कुछ भी ले आएगा उठा के, आपको पता नहीं चलेगा। सरप्राइज मत हो जाना वहां पे कि बोल दो कि हम तो पैसेज ही पढ़ रहे थे, पूछ लिया उन्होंने क्लोज टेस्ट। दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा प्रैक्टिस आपको पैसेज की करनी है, अनसीन पैसेज जो पूछते हैं, और थोड़ी सी कम प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट की करनी है। लेकिन क्लोज टेस्ट को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, कभी पता चले वहां धप्पा हो जाए पेपर में, ठीक है, और पूछ ले क्लोज टेस्ट, आप करके गए सिर्फ पैसेज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं ब्रेक डाउन भी कर देता हूं आपके लिए, कहां से किस किस हिसाब से उसने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। देखो, दो क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम के हर शिफ्ट में वो पूछता है, चाहे कोई मर्जी शिफ्ट हो, कोई मर्जी पेपर हो। 1 से 2 क्वेश्चन स्पेलिंग का पूछता है वो, चाहे जो मर्जी पेपर हो, जो मर्जी शिफ्ट हो। ये मैं सबका ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव और नरेशन के क्वेश्चन, जो कि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आराम से आप कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में आराम से हो सकता है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन 1 से 2। ईडियम फ्रेजेज उसने इस बारी डायरेक्ट नहीं पूछे हैं, बहुत सारी शिफ्ट्स में डायरेक्ट भी पूछ लिए, नहीं तो बहुत सारी शिफ्ट्स में ना सेंटेंस देके उसने पूछा है। 4 ऑप्शन देगा आपको, सेंटेंस में जो फिट बैठता है वो आपको मार्क करना है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि रट लिया, समझ के करना है इडियम फ्रेजेज। ऐसा नहीं है कि बस रट के चले गए और हमें तो वो आएगा तो हम मार्क करेंगे, नहीं, वो कई बारी सेंटेंस बेस पे दे रहा है, तो वो भी आपको पढ़ना है। बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 2 से 3 क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चन फिलर्स के भी थे। अब वो फिलर्स डिपेंड करता है कि वो इडियम फ्रेजेज के फॉर्म में पूछ रहा है, डायरेक्ट भी पूछ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई फ्रेजल वर्ब्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, ये चीज ध्यान रख लेना मेरी। फ्रेजल वर्ब से भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले और फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि फ्रेजल वर्ब्स आप ऐसे ही रैंडम कोई 1000-2000 पढ़ के बैठ जाओ। इंपॉर्टेंट जो है वही आपको करनी है, नहीं तो लिमिट किसी चीज की नहीं होती है। आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कहूंगा वो बनाया भाई होमोनिम, ठीक है। होमोनिम की भाई मैं ये कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस हैं होमोनिम के कि वो मुझे तो समझ में नहीं आए भाई, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मैं भी काफी दिन से तैयारी में हूं। कोई ऐसा है क्वेश्चन की जो समझ में आ गया, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं उसने जिसका कोई अता पता ही नहीं है, ना तो आपको कहीं बुक में मिलेंगे ना कहीं और मिलेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट होमोनिम है वो ही बस आपको करने हैं। ऐसा नहीं है उनके पीछे ही लग जाओ कि होमोनिम से 1 या 2 क्वेश्चन आए थे अब तो हम वही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। लिमिटेड पढ़ना है और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। और सबसे पहले क्या है कि जितने भी बच्चे हैं एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा लें, ठीक है। देखें 25 क्वेश्चन देके और फिर देखें आपके कितने गलत हो रहे हैं, कौन से आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो एक पेज पे लिख लें। जैसे आपका कोई सिनोनिम का क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको वोकैब के सेक्शन में मार्क कर ले कि मेरी वोकैब वीक है। या कोई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया, वो आपको लग रहा है कि ये मेरा वीक है, तो उसको अलग से लिख लें, ठीक है। ग्रामर का कोई रूल आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको अलग से लिख लें। फिर ये देखें कि भाई कॉम्प्रिहेंशन में मुझे कितना टाइम लग रहा है। कई कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिले हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। पूरा पैसेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा आपने देखा और सीधा क्वेश्चंस पे आ जाना है। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता भी दूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है उसको कैसे सोल्व करना होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन आप ना लें। अभी इतना बताया उतना करें। और जो सिनोनिम एंटोनिम भी है ना, वो कोई बहुत ज्यादा ऊट-पटांग नहीं पूछ लिए हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ गया। हाँ, मैं स्पेलिंग्स का मान सकता हूं, स्पेलिंग्स आप पीवाईक्यू करें और कुछ नई आपको जो एडिटोरियल या न्यूज में मिलती हैं वो आप लिख लें, जो बड़ी आती हैं या कोई थोड़ी कंफ्यूजन वाली होती हैं जिसमें $S लग रहा है, $E लग रहा है, ऐसी वाली, ठीक है। नहीं तो भाई उसने क्या किया ना, कई क्वेश्चन में तो ऐसे कीबोर्ड पे हाथ रख के और लंबा खींच दिया है पूरा, वो उसको आप नहीं कर सकते हैं। वो आपको होगा ही नहीं आपसे कि स्पेलिंग में मैं क्या करूं, क्या मार्क करूं, क्या नहीं। और एक सबसे बड़ी मेरी बात याद रख लेना, इंग्लिश में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होने के चांस होते हैं, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। क्योंकि मैथ में आपका आंसर निकल के आता है सीधा, रीजनिंग में आपको पता होता है कि आंसर आएगा, जीके में आपको पता है या तो आता है या तो नहीं आता। लेकिन इंग्लिश में आप लगाते हैं तुक्के, और इंग्लिश में आप सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन में ये वाला आंसर हो सकता है, मुझे ये सही लग रहा है, मुझे ये सही लग रहा है। आपके सही होने से नहीं होती है बात भाई, बात वही सही होगी जो अपना वेंडर मानेगा, जो एक्चुअल में उसका आंसर होगा। आपको ऐसा नहीं करना है, 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट होने चाहिए जब वो एक फाइनल आंसर पे पहुंचना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे तो इन दोनों में से कोई एक लग रहा है। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा इंग्लिश में होती है, ये चीज ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। ये मेरा पूरा एनालिसिस था भाई इंग्लिश का। कुछ रह गया होगा तो मैं फिर भी कमेंट में पिन कर दूंगा, बाकी मुझे नहीं लगता इसके बाहर आपको इंग्लिश में कुछ करने की जरूरत है। और भाई टाइम लगता है चीजों को एनालाइज करने में, ऐसा नहीं है कुछ भी आपको उठा के दे दिया। कल रात को भी 2 बजे सोया हूं मैं, जीके का अभी तक भी एनालिसिस कर रहा हूं, अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है।
जो बड़े बड़े मास्टर भी है ना, जितने तुम्हारे बड़े बड़े नाम के मास्टर हैं, वो भी 4 सब्जेक्ट ला के सीधा बोल दे रहे हैं कि इन पे आप कमांड कर लो, बाकी छोड़ दो। अरे बाकी छोड़ दो तो आपको कोर्स लाने की जरूरत क्या है? फिर ये फालतू की सीरीज स्टार्ट करने की जरूरत क्या है? ना करें आप सीरीज स्टार्ट, जब आपको यही 4 कोर सब्जेक्ट करने हैं तो वो 4 कोर सब्जेक्ट तो जो सब्जेक्ट हो बच्चा कोई भी कर लेगा। फिर आप बोल देते नहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए जिनका तो कोई अता पता ही नहीं था, तो हमें भी पता आता पता नहीं था, तो क्या जरूरी है वो कोर्स लॉन्च करने या सीरीज लॉन्च करनी? खैर छोड़े, जीके की ऐसी वीडियो दे दूंगा, मुझे नहीं लगता उसके बाहर से आपको कुछ करने की जरूरत है। जितने नंबर आने चाहिए, जितने आते हैं उतने आ जाएंगे, उससे उससे बाहर नहीं करने की जरूरत है। और कमेंट्स में लिख दे भाई अगर कुछ आपको लगता है कोई ऐसी चीज है। और भाई अपने साथ ना वही बच्चा जुड़े जो सीरियस है, अपना झूठ का काम नहीं है। बच्चे आते हैं झूठ सुनने, झूठ अपने से नहीं बोला जाता ना, अपने ये चैनल बनाया था झूठ बोलने के लिए। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी ला दूंगा, मैं काम कर रहा हूँ, होपफुली कल जीके का दे दूंगा। अगर आपको भाई कंटेंट पसंद आता है तो मेरी चैनल से जुड़ जाएं भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करें, वैसे मैं बोलता नहीं हूँ। और अपने दोस्तों में भी जो भाई है भाई उन्हें शेयर करें वीडियो, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, नहीं तो इस लूप में फंसे ही रहोगे, निकल नहीं पाओगे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।